और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मंशियात के खिलाफ जंग लगातार जारी है। बांदीपुरा पुलिस ने मंशियात के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। इसके पास से 2 किलो 200 ग्राम चरस बरामद की गई है। इस सिलसिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के मायशी हालात और तरक्याती शोबे नई बुलंदियों को छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क की दूसरी रियासतों की तरह तरक्की की राह पर गामजन है। एलजी ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत नौजवान खुद रोजगार की जानिब रागिब हो रहे हैं और बैरूनी ममालिक से भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है। 5 अगस्त 2019 मैं समझता हूं कि भारतीय इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है और भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला इस देश में हुआ जिसके कारण जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वहां का भी सामान्य आदमी देश के बाकी हिस्सों में रह रहे लोगों की तरफ सपने देख रहा है। नई आकांक्षाओं का जन्म वहां के युवाओं में भी हुआ है और अब थाली के पानी में सही चांद देखने का वक्त मैं समझता हूं कि आ गया है। गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी में यूटी रैंकिंग में जम्मू कश्मीर आज देश में नंबर 1 है। एग्रीकल्चर इनकम की अगर मैं बात करूं तो 3 सालों में हम 5वें स्थान पर आ गए हैं और अभी एक हाई पावर कमेटी हमने कृषि विशेषज्ञों की बनाई थी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को लेकर के और उसमें 29 इंटरवेंशंस उन्होंने प्रपोज किए हैं और पूरी तरह उसे हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान की है और इस साल के बजट में उसका प्राविधान भी किया है। आने वाले 5 वर्षों में 5013 करोड़ रुपए उन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने अलग से एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को दिया है। तो पिछले महीने में 45 इंडस्ट्री ऑपरेशनल हो गई है और मैं आज यहां इस सभागार में कहना चाहता हूं कि हर रोज प्रतिदिन एक नई इंडस्ट्री प्रारंभ हो रही है। अभी 19 तारीख को यूएई के एमआर ग्रुप ने श्रीनगर में भूमि पूजन किया। वो 10 लाख स्क्वायर फुट का माल बनाएगा। श्रीनगर में एक आईटी टावर और एक जम्मू में आईटी टावर बनाएगा। वहां के लैंड रिकॉर्ड को पढ़ने वाले कुछ 150-200 लोग थे जो कलेक्टर से ज्यादा ताकतवर थे। अब पूरा डिजिटाइजेशन हो गया है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू 3 भाषाओं में लैंड पासबुक सबको दे दिए गए। तो जो राज था पटवारियों का वो खत्म हो गया। और मैं कभी कभी हंसी में कहता हूं कि अगर लैंड रिकॉर्ड महाभारत काल में ठीक रहा होता तो मामला 5 ही गांवों का था, महाभारत नहीं हुआ होता। बैंक के साथ आप सबको मालूम है कि 10 लाख रुपया बिना किसी कोलेटरल के दिया जा सकता है। एक दिन में कार्यक्रम खत्म होने के 15 दिन के अंदर 75,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दी गई। 6 लाख महिलाएं आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान कर रही हैं। पहली बार वहां 3 टियर पंचायती राज सिस्टम स्थापित करने में हमें सफलता मिली है और अब डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का जो बजट है ये चुने हुए प्रतिनिधि पंच, सरपंच, बीडीसी के मेंबर, डीडीसी के मेंबर और चेयरमैन करते हैं। सड़क की बात मैं अगर करूं तो हमारी रफ्तार पहले से काफी बढ़ गई है। ब्लैक टॉपिंग कभी 2500 किलोमीटर होती थी, अब 7000 के ऊपर होती है। पहले 6 किलोमीटर रोज बनती थी, अब 20 किलोमीटर रोज बनती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि सुरक्षा बलों में बेहतर समन्वय है और सुरक्षा बलों का पूरी तरह से अपर हैंड है, वर्चस्व। आज किसी भी तंजीम के पास कोई टॉप कमांडर बच नहीं गया है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। वो दिन लद गए जब पत्थर चलाए जाते थे, जब पड़ोसी के इशारे पर बंद कॉल दी जाती थी, स्कूल चलते नहीं थे, कॉलेज चलते नहीं थे। मैं समझता हूं कि अब जम्मू कश्मीर की आवाम भी ये चाहती है कि स्कूल कॉलेज चलें, विश्वविद्यालय चलें
और उच्च शिक्षा और शिक्षा को लेकर के हम सब काफी शिद्दत से आगे, अब बाजार बंद नहीं होते, सिनेमा हॉल में बच्चे जा रहे हैं। और स्पोर्ट्स का 1 मिनट में जिक्र करके, पिछले साल मित्रों 1 वर्ष में 50 लाख से ज्यादा नौजवानों ने खेल कूद में भाग लिया है। और उसका श्रेय मैं भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को देता हूं, जिन्होंने पीएमडीपी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं कह सकता हूं कि देश के बाकी राज्यों से तो बेहतर बनाया ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं आज जम्मू कश्मीर में। न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया प्रोग्राम में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने दफा 370 और 35A पर बयान दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कश्मीर को इन दिफात से नजात दिलाने का सेहरा पीएम मोदी और अमित शाह के सर जाता है। देश के गृह मंत्री ने जो कहा और उस समय की घटना के बारे में कहा जब पूरी कांग्रेस में दिखता था कि अगर कोई 2014 में उनको चुनौती दे सकता है तो नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। और कितनी खतरनाक प्लानिंग कांग्रेस ने की होगी कि ही उनकी ही सरकार के गृह मंत्री से उनके ही खिलाफ विद्रोह करवाने की सोच रखी होगी। ये कांग्रेस ही कर सकती है, लेकिन वो भूल गए झूठा काम न कभी अमित भाई ने किया है, न करते हैं। वो तो देश के लिए समर्पित हैं, तभी तो 370-35 से जो नेहरू जी की देन थी उससे मुक्ति दिलाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है। मंसूबे उनके सत्ता में रहने के थे, लेकिन यहां पर सरकार आई तो सीईए जैसा कानून भी आया, ट्रिपल तलाक से छुट्टी भी मिली, 370-35 से भी गया और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनी है। बट एजेंसीज का मिसयूज आज हो रहा है, ये तो ऑपोजिशन बोलता है, चाहे उस वक्त जो भी हुआ हो। ऑपोजिशन में कौन? लालू प्रसाद यादव जी, जो चारा घोटाले में, जिन्होंने जानवरों को नहीं छोड़ा, उनके चारे को नहीं छोड़ा, उनका इस्तीफा हुआ। अब उनके ऊपर तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा, ये पूरे परिवार पर जांच चल रही है। दूसरे अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी सरकार के कम से कम 10 ऐसे लोग, विधायक और मंत्री जेल में या बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामलों में। सत्येंद्र जैन जेल में है, जिनको भारत रत्न दिलाते थे और 10 महीने से जेल में है। दूसरे उनके शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, जिनको शहीद भगत सिंह से तुलना करते हैं। और तीसरे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, जो नेशनल हेराल्ड के मामले में बेल पर हैं। ये सब लोग बीबीसी चला रहे हैं। भ्रष्टाचारी बचाओ कैंपेन। तो जितना मर्जी भ्रष्टाचारी बचाओ कैंपेन चलाएंगे, कोई बच नहीं पाएगा। इंदौर में रामनवमी के मौके पर बिलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर की छत मुनहदिम हो गई। इस हादसे में अब तक 35 अफराद की मौत हो चुकी। बचाव व राहत का काम जारी है। पूजा के दौरान मंदिर के अंदर वाक़े बावली धनस जाने की वजह से यह हादसा पेश आया। मध्य प्रदेश हुकूमत ने हादसे की जांच का हुक्म दे दिया है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने महलूकीन के अहल खाना को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। जख्मियों को 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। रामनवमी के मौके पर मगरबी बंगाल में तशद्दुद के वाकयात पेश आए। हावड़ा के काजीपुरा में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी कि इसी दौरान किसी वजह से माहौल बिगड़ गया और बात आतिशबाजी तक पहुंच गई। शरपसंदों ने कई गाड़ियों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। इस मामले पर सीएम ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया। ममता ने कहा कि पहले ही कहा गया था कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके में शोभा यात्रा से इज्तिनाब करें। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया। रामनवमी के मौके पर वाडोरा में जुमेरात को शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। वाडोरा के फतेहपुरा इलाके में सुबह शोभा यात्रा निकाली गई थी कि एक नामालूम अफराद ने पथराव कर दिया। इसके बाद शाम में इसी इलाके में शोभा यात्रा निकाली गई। इस पर भी नामालूम अफराद ने पथराव कर दिया। पथराव के बाद सरकार हरकत में आई और इसने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया।
कश्मीर की सैर पर आए सयाह न सिर्फ यहाँ सैर तफरी के लिए आते हैं बल्कि यहाँ कश्मीरी लिबास खास कश्मीरी फेरन पहनकर इसकी भी आलमी सतह पर तशहीर करते हैं। दिल्ली और पंजाब से सयाह कश्मीर खासकर गुलमर्ग आए इन सयाहों का कहना है कि उन्होंने कश्मीरी फेरन और यहाँ के शालों के बारे में सुना था, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने फेरन और शॉल खरीद कर पहना और तस्वीर खींचकर दुनिया को दिखाया। कश्मीर सिर्फ कुदरती खूबसूरती से मशहूर नहीं बल्कि यहाँ के लिबास भी इंसान को खूबसूरत बनाते हैं। उनका मजीद कहना है कि सयाहों को जरूर यहाँ के खूबसूरत लिबास की भी तशहीर करनी चाहिए। लाल चौक हम लोग गए थे, जो कि बहुत हिस्टोरिक प्लेस है। हम लोगों ने हिस्ट्री में सबने पढ़ा हुआ है श्रीनगर के बारे में, तो हम लोग वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए गए थे और वहीं पर हमने लोकल मार्केट्स में जाकर लोकल जो टेक्सटाइल्स हैं, लोकल जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे जो फ्लरिश कर रही हैं, कश्मीरी, ये देखिए आप, मेरी वाइफ ने भी एक कश्मीरी शॉल, पश्मीना शॉल जिसे कहते हैं, वो खरीदी है अपने लिए। मैंने अपने लिए फेरन लिया है और बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसा देश वैसा भेष जो बात होती है। अब ये फेरन पहन के एक मजे की बात ये भी हो रही है कि अब मैं भी कश्मीरी लग रहा हूँ, तो वही मतलब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं, और काफी बढ़िया लग रहा है ये फेरन पहन के। यहाँ का जो लोकल जो लड़कों के लिए है तो काफी ज्यादा बढ़िया है जी। बात ऐसे हो गई, हम लोग श्रीनगर पहुंच गए, हमको सारे कश्मीरी मिले, सारे फेरन पहन के। हमारे मेरे हस्बैंड बहुत एक्साइटेड हो गए और हम लोग बस लाल चौक गए और हमको बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के वहाँ पे फेरन मिले। बहुत ही अभी आप देख सकते हो मेरे हस्बैंड पूरे कश्मीरी बन गए हैं। ही इज लुकिंग लाइक अ कश्मीरी बॉय। सो हैप्पी। अभी यहाँ के लोगों के साथ एकदम घुलने मिलने लग गए क्योंकि कनेक्शन ज्यादा वैसे बिल्ड हो गए हैं। जहाँ पे हम लोग रुके थे होम स्टे में, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही सुंदर। ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। 2024 में कश्मीर की ट्रेन मुल्क के दूसरे हिस्सों तक जाएगी। इसका ऐलान हाल ही में रेल मंत्री ने कश्मीर दौरे के दौरान किया था। इन बातों पर अमल दरामद करते हुए तैयारियों और दीगर इक़दामात का आज डीसी बडगाम और चीफ एरिया मैनेजर नॉर्दर्न रेल ने जायजा लिया। उन्होंने बडगाम और श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर दीगर इक़दामात का जायजा लिया। डीसी ने कहा कि कई सारे सेटअप तैयार करने हैं और साथ ही लोगों के भी कई मुतालबात हैं जिनको मद्देनजर रखा गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन। वक्त में जो कश्मीर की ट्रेन है ये मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ कनेक्ट होगी। इसका हाल ही में जो रेल मंत्री है उन्होंने इसका ऐलान किया था और इसके लिए जो इकदाम है वो उठाए जा रहे हैं। हम इस वक्त एक ट्रेन में है और मेरे साथ डीसी बडगाम और चीफ एरिया मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे मौजूद है। इन्होंने आज जायजा लिया जो नौगाम से बडगाम के दरमियान का इहाता है, वहाँ पे लैंड फिजिबिलिटी चेक की, क्योंकि आने वाले वक्त में जब ट्रेन दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ कनेक्ट होगी, इसके लिए ऑयल डिपो, कंटेनर डिपो या दीगर इकदाम की जरूरत है, उसका जायजा यहाँ पर लिया जा रहा है। पहले हम बात करेंगे, डीसी बडगाम है मेरे साथ। सर, पहले आपका खैर मकदम करते हैं। थैंक यू। मुझे बताइए किस तरह का ये रिव्यू है और क्या क्या आपने देखा, आने वाले वक्त में क्या क्या होगा? जैसे आपको पता है कि बडगाम की सेंट्रल लोकेशन है, एयरपोर्ट के साथ साथ हमारे रेलवे कनेक्टिविटी भी अच्छा है। तो आज हमने चीफ एरिया मैनेजर साहब के साथ दौरा किया, रेलवे की टीम थी, मेरी अपनी टीम थी, दोनों ने साथ किया ताकि जो आने वाले लॉजिस्टिक्स को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, क्या क्या हो सकता है, लैंड के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, कनेक्टिविटी कैसे बेटर कर दे और इंटीग्रेटेड वे में जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो विजन है J&K के लिए, उसको कैसे हम यूज कर सकते। आपने भी हाल ही में रेल मंत्री साहब भी आए थे, उन्होंने भी कुछ निर्देश दिए थे, उनके तहत ही हम ये देख रहे हैं और अच्छा रहा आज। अब फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगी, दौरे भी होंगे और आगे हम और क्या क्या बना सकते हैं जिससे न सिर्फ कनेक्टिविटी में, पैसेंजर कनेक्टिविटी में, बल्कि बिजनेस और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी में भी इम्प्रूवमेंट। मेरे साथ चीफ एरिया मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे भी है। सर, दौरा आपने किया, डीसी साहब ने बताया मकसद क्या है, तो आने वाले वक्त में नॉर्दर्न रेलवे या खासकर जो कश्मीर की ट्रेन अब दूसरे हिस्सों से कनेक्ट होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कहां तक आपके जो इनिशिएटिव्स है वो पहुंचे? देखिए, जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा दिसंबर जनवरी नेक्स्ट ईयर और दिसंबर दिस ईयर, मेंटेनेंस फैसिलिटीज हमें चाहिए होगी, उस सब का हमने जायजा लिया। आज के मेंटेनेंस फैसिलिटीज कहाँ पे डेवलप की जाएंगी, वी विल नीड सम गुड्स शेड्स, गुड्स डिपोज, गुड्स हैंडलिंग के लिए, उस सब का भी हमने आज जायजा लिया। एंड देयर वर सर्टेन डिमांड्स
लोगों की हॉल्ट स्टेशन के लिए। तो आज हमने मोचवा हॉल्ट स्टेशन की फिजिबिलिटी के लिए भी एक इंस्पेक्शन किया, प्लस जो हम लोकल में पैसेंजर चला रहे हैं वो भी कंटिन्यू रहेगा, ताकि लोगों को, इंडस्ट्रीज को, ट्रेड को, सबको फायदा मिले एंड रेलवे एक इंजन बने ग्रोथ का और डेवलपमेंट का कश्मीर वैली। सब डिवीजन बनिहाल में चमलवास नील राबता सड़क पर मैकटम बिछाने से पहले कई किए जा रहे गैरमयारी मटेरियल के खिलाफ चमलवास के लोगों और मकामी ड्राइवरों ने महकमे PMGSY के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए और मकामी ट्रैफिक को बंद रखा। लोगों का कहना है कि PMGSY के एहलकारों और ठेकेदारों की मिलीभगत से टेंडरों में तयशुदा कवायद और जवाबित को बालाई ताक रखकर काम किया जा रहा है और सड़क पर बिछाए जा रहे बड़े साइज के पत्थर उखड़ रहे और गाड़ियों के टक्कर में कट रहे हैं। टायर भी खत्म, गाड़ी भी खत्म, तो आप खुद ही सोच लो ना। क्या आपने खुद अपने मौके पे देख लिया। वजह बस यही है, काम लापरवाही से हो रहा है, कोई इसका ध्यान नहीं दे रहा है। काफी ज्यादा शुक्रगुजार है, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लेकर इसको PMGSY के अंडर किया, लेकिन बदकिस्मती से काम जो है बड़ी सुस्त रफ्तारी से हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सब डिवीजन लेवल पे भी बार बार हमने इस रिपोर्ट की, लेकिन इस पर कोई गौर-खोज नहीं हो रहा है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर कहते हैं कि अगर आपने इसमें दानलिया करनी थी तो आप राजभवन से ही इस पैसे को बांट लेना था। इसमें कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, ठेकेदार का ही इसमें दोष नहीं है। डिपार्टमेंट अगर जिस डिपार्टमेंट में एक AEE या एक JE लाखों की तादाद में तनख्वाह हासिल करता है, क्या उसका हक नहीं बनता इस रोड पे कहीं भी नजर मारना, कहीं नजर आसानी करना कि लोगों पे क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। किलोमीटर है नेशनल हाईवे टू चमलवास, इसमें कम से कम 1 घंटा लग जाता है। अगर बेचारा कोई पेशेंट होगा वो रास्ते में ही मर जाएगा, वो बाजार ही नहीं पहुंच पाए। हम यही चाहते हैं कि थोड़ा ध्यान दे इस रोड पे, लोगों पे इंसाफ करे कुछ। जिला बांडीपुरा के नौगाम सोनावारी इलाके में लोगों ने पानी की किल्लत के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज में शामिल खवातीन का कहना था कि उन्होंने कई माह से पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किलात दरपेश है। उन्होंने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि उन्हें फौरन पीने का पानी फराहम किया जाए ताकि वो मजीद मुश्किलात से बच सके। तकरीबन 2-3 रेत गो आब वुचन से बुत सन बच नो स्कूल पढ़ान PHS मज मतलब रुशवत दिन आज हेकन आब दित आज तन गए 3 रेत आब वुचन से नवगामस में। SSP किश्तवाड़ ने बताया कि पंजाब के खालसा लीडर अमृतपाल सिंह के बॉडीगार्ड वीरेंद्र सिंह पर भी किश्तवाड़ में 19 मार्च को मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें इसका इल्म हुआ, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले की जांच करेंगे, अगर मुमकिन हो तो पंजाब पुलिस से भी राब्ता किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने 2014 में बंदूक का लाइसेंस जारी किया है और इसी गन को पंजाब में भी इस्तेमाल किया गया है। कई अजला में इस बंदूक के लाइसेंस की तजदीद हो चुकी है। किसी बुनियाद पर लाइसेंस के लिए पुलिस का आखिर जारी किया गया है। इन तमाम अमूर की जांच होगी। किन सर्कमस्टांस में गन लाइसेंस इस बंदे को इशू है, जिसकी यूनिटी यहाँ नहीं थी पोस्टेड और 1906 रेजिमेंट का जवान था, जो 2015 में टर्मिनेट भी हो गया और उसके बाद गन लाइसेंस रेगुलरली रिन्यूअल हो रहा है। तो इट हैज बीन वैलिडेटेड अप टू 2025। सो रामबन से, पुंछ से, रियासी से, बारामुल्ला से, कठुआ से। तो इसका एक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी था कि इन्वेस्टिगेशन इन डिटेल की जाए। अकॉर्डिंगली हमने FIR नंबर 52/2023 पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में अंडर सेक्शन 3/25/30 ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट एंड IPC की धाराओं के हिसाब से रजिस्टर किया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस N कोटेश्वर सिंह ने पुलवामा दौरे के दौरान जिला पुलवामा के निकस पंचायत हलके में लीगल एड सेंटर का इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि लीगल एड सेंटर से आम आवाम को पंचायत लेवल पर अदलिया को काफी सहूलियत दस्तयाब रहेगी। इससे कबल चीफ जस्टिस ने डिग्री कॉलेज पुलवामा और निकस इलाके में शजरकारी करते हुए चिनार के पौधे लगाए। DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। बहुत सारी चीजें हैं जो हम 5 मिनट में बोल सकते हैं। ये डिले जो है ना, ये
बहुत प्रॉब्लम है इसमें, सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, बहुत एक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत हमारे सुप्रीम कोर्ट की उनके गाइडेंस से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन का भी ट्रेनिंग है, लॉयर्स का भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जारी है। ये डिले जो ऐसी चीज़ है, एक ही का कोई एक फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितने से जितने संभव उनको सॉल्व करने का जारी है। तो नाजरीन, पहली खबर में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ।